सुनिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? नरेशन टॉपिक। क्या पढ़ रहे थे? नरेशन टॉपिक। नरेशन में शुरू में थोड़ा सा बताए थे हेडिंग SON, 1 2 3 बताए थे ना। SON, SON 1 2 3 यहां तक बताए थे। S का मतलब होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? O का मतलब ऑब्जेक्ट। N का मतलब नो चेंज। सुनिए, 1 2 3 का मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन जब भी रहेगा सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकेंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन क्या है जी? फर्स्ट पर्सन है आई और वी, आई और वी। सेकेंड पर्सन यू, सेकेंड पर्सन यू से रिलेटेड जो भी चीज है, यू यू समझ गए ना, ये सब सेकेंड पर्सन में आएगा। थर्ड पर्सन में ही सी इट दे, ही सी इट दे एक नाम रहेगा। समझ गए ना। तो ये सब क्या है? थर्ड पर्सन। क्या है? नाम जितना आएगा नहीं सब थर्ड पर्सन में, इसमें नो चेंज होगा। ठीक है। इसके बाद जो है नोट है। क्या है? नोट की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कौन से नियम का प्रयोग करेंगे उसको लिखेंगे। ठीक है, लिखिए नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 इसका फर्स्ट, इसके पहले जो बताए हैं, इसके पिछले क्लास में इसके पहले वाला सब लिखवा दिए हैं, उसके जस्ट बाद से लिखिए नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 नोट नंबर 1 लिखिए। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहे, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहे, तब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहे, तब इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। 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 ठीक है, तो सुनिए, इन नोट को समझिए। पहले हम पिछले क्लास में बताए थे चेंज 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का? चेंज ऑफ पर्सन, सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। तो इसीलिए टेंस वाला, टेंस बदलने का अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस। अभी क्या पढ़ रहे हैं? चेंज ऑफ पर्सन। तो केवल पर्सन चेंज होगा, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए लिखवाएं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहे तो उस इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखिए नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 जब इन्वर्टेड कोमा के भीतर, इन्वर्टेड कोमाज एस लिख दीजिए लास्ट में, इन्वर्टेड कोमा के भीतर, इन्वर्टेड कोमा के भीतर एसर्टिव सेंटेंस रहता है, एसर्टिव सेंटेंस रहता है। जब इन्वर्टेड कोमा के भीतर एसर्टिव, एसर्टिव ASSERTIVE
असर्टिव सेंटेंस रहता है तब इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा के बदले डेट का प्रयोग किया जाता है। डेट, इन्वर्टेड कोमा के बदले डेट का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टेड कोमा के बदले डेट का प्रयोग किया जाता है। हाँ, डेट का प्रयोग किया जाता है। नोट नंबर 3 लिखिए। बोले, अगर रिपोर्टिंग वर्ब से रहे और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेल्स टोल्ड, इनडायरेक्ट स्पीच में टेल्स टोल्ड, टेल्स टोल्ड में बदल देते हैं। टेल्स टोल्ड में बदल देते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट न रहे, इसी में लिखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट न रहे, तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है। नोट नंबर 4, चेंज ऑफ पर्सन के लिए नीचे दिए गए चार्ट का प्रयोग करेंगे। नीचे दिए गए चार्ट का प्रयोग करेंगे।
नीचे दिए गए चार्ट का प्रयोग करेंगे। अभी हम चार्ट लिखते हैं वो, उसको याद रखना है। नारेशन बनाने के लिए उस चार्ट का बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले जानते हैं, पहले जो नोट 3 लिखवाए हैं उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, उसके बाद 4 के लिए जो चार्ट है वो लिख देते हैं। ठीक है, चलिए। अगर से रहेगा ना तो कथी में बदलेंगे? टेल में। सेज रहेगा तो टेल्स में, और सेट रहेगा तो टोल में। सेट रहेगा तो टोल में। बात समझ गए ना? चलिए, जो चार्टवा है ना नोट नंबर 4 का, उसको लिखते हैं। रुकिए, सुनिए। अब देखिए, जो नोट 4 लिखवाए थे, नोट 4 का जो पाई चार्ट है, जो चार्ट बनवाए थे, ये है। ठीक है, सबसे पहले पर्सन को जानिए। ठीक है, पर्सन कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन आई और वी है, सेकेंड पर्सन यू है, और थर्ड पर्सन ही सी इट दे। ही सी इट दे नाम आता है उसमें। फर्स्ट एक नाम, दो नाम आता है। तो नाम के लिए हम लोग, अगर लड़के का नाम रहेगा तो ही, और लड़की का नाम रहेगा तो सी। लड़के का नाम रहेगा तो ही, और लड़की का नाम रहेगा तो सी। अभी इसको देखिए, आई वी यू ही सी इट दे। आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही सी इट दे थर्ड पर्सन। ठीक है, अब इसमें आई का पोजेसिव एडजेक्टिव माई होगा, और पोजेसिव प्रोनाउन माइन होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में आई का क्या होता है? मी। तो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आप वॉइस में पढ़े हैं, लेकिन हई दुगो जो है नहीं, नया है। समझ गए ना? ई दुगो आपके लिए नया है, ई प्रयोग नाइरेशन में, लेकिन हई आप वॉइस में पढ़ लिए, पढ़े ना? अरे आई का मी, अभी का औस नहीं पढ़े हैं। यू का यू, ही का हिम, सी का हर, ईट का ईट, दे का देम, पढ़े नहीं? बीच वाला में दिक्कत है। ठीक है, अब सुनिए, तो यहाँ पर दिक्कत होगा। हम बताए हैं ना उसमें SON 1 2 3 को याद रखिएगा। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज, उसी में इसका प्रयोग होगा। आई का याद रखिएगा 4 कर्नल लाइन में कौन है इसको याद रखना है। जैसे पोजेसिव एडजेक्टिव माई है, उसके लाइन में वी का आवर है, यू का योर है, ही का हिज है, सी का हर है, ईट का इट्स है, दे का देयर है। ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन में आई का माइन है, वी का आवर है, यू का योर्स है, ही का हिज है, सी का हर्स है, इट का नहीं होगा। इट का क्या होगा? गॉड का मतलब इसका नहीं होगा। ठीक है, दे का देयर होगा, दे का देयर। ऑब्जेक्टिव केस में आई का मी, आई का वी का ऑस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। अच्छा सुनिए, इसके बिना चेंज ऑफ पर्सन समझना मुश्किल है। ठीक है ना? हई जो है ना, एक बार मान लीजिए जड़ी बूटी है, समझ गए? ये जड़ी बूटी है, और तब तक जड़ी बूटी नहीं सूंघिएगा तो चेंज ऑफ पर्सन समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? तो इसको सूंघना जरूरी है। क्यों सूंघेंगे तो खाली देखेंगे नहीं, समझ गए ना? इसको याद कर लेना है। ठीक है, वैसे जितना है ना, जैसे जैसे लिखा हुआ बोर्ड पर वैसे ही सेम टू सेम दिमाग में बैठा लेना है। कब, हाँ कब किसका प्रयोग आएगा कोई ठीक नहीं है। ठीक है, याद रहेगा तब ना इसको लिखेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है ना? लिखिए पहले, उसके बाद एग्जाम्पल देकर हम 2-4 एग्जाम्पल आपको बताएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए उतारिए। चलिए चार्ट लिख लिए, अब इसको एग्जाम्पल से समझिए। तो देखिए, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना? सुनिए, ध्यान दीजिए, इसको ध्यान में रखेंगे। एग्जाम्पल में देखिए तब इसको समझ में आएगा। ही सेज टू मी, ही सेज टू, सवाल आपसे करेगा चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये जो दिया है ना, डायरेक्ट स्पीच है। क्या है? डायरेक्ट स्पीच है, ये सब बता दिया है। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ठीक है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो कैसे बदलेंगे? ठीक है ना? 4-5 को नोट लिखवाए हैं, उसको ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है। और उसके पहले ये चेंज ऑफ पर्सन चल रहा है। क्या चल रहा है? चेंज ऑफ पर्सन। ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। तो ही का ही लिख देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। ही का ही, ठीक है, सेज। अब यहाँ पर क्या है, हम लिखवाए नोट नंबर 2 याद कीजिए, 2 या 3 लिखवाए होंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, से, सेज, सेड के बाद ऑब्जेक्ट रहे तो से, सेज
और सेड के बाद ऑब्जेक्ट रहते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना, इसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं, मी, समझ गए ना। तो ऑब्जेक्ट है तो सेज सेड जो है कथी में बदलेगा, टेल टेल्स टोल्ड, टेल टेल्स टोल्ड, ठीक है। तो यहाँ देखिए सेज कथी में बदलेगा, टेल्स में, कथी में, इनडायरेक्ट स्पीच में टू का लोप हो जाएगा, ठीक है ना। ही टेल्स मी, ही टेल्स मी। अगर एक और नोट लिखवाए हैं, अगर सेंटेंस एसर्टिव सेंटेंस में रहे, कथी में रहे, एसर्टिव सेंटेंस में, तो इन्वर्टेड कोमा के बदले डैट का प्रयोग हो, कथी का, इन्वर्टेड कोमा के बदले डैट का प्रयोग है, क्या चीज का, डैट का, बात समझे ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर ही सेज के बदले टेल्स और टू का लोप हो गया, मी का मी, इन्वर्टेड कोमा के बदले डैट, क्या चीज आएगा, डैट। तो इन्वर्टेड कोमा के बदले हम लोग लिख देंगे डैट, डैट। अब आइए मेन परिवर्तन अब इसमें है, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर, आई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, कौन पर्सन, इसीलिए अभी चार्ट में टाइम नहीं है, देखिए यहाँ पर आई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, एक और ही चीज यहाँ लिख देते हैं, हाँ, SON, 1 2 123 बेटा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नोट। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट क्या है, ही है, इसको सब्जेक्ट, यहाँ देखेंगे फर्स्ट पर्सन, यहाँ सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ही क्या है, सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई है, आई का शब्द यहाँ देखिए सब्जेक्ट ही है, तो आई को हम लोग बदल देंगे ही में, कथी में, ही में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही। अब आई था तो एम था, तो ही है तो इज हो जाएगा। अब आइए ही इज योर, योर कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कथी है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मी है। तो योर कथी के अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार, कथी के अनुसार। तो योर वाला लाइन में देखिए मी का कथी है, माई है, कथी है, यही दिक्कत है, यही समझना है। योर को बदलना है मी में, कथी में, मी में। तो योर को मी डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, जो मी के लाइन में होगा ना माई, इसको लिखेंगे, बस में ना, योर का माई, योर का माई। तो ही इज, योर को बदल देंगे माई में। अब फ्रेंड है तो फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। चलिए देखिए फिर से एक बार और, ठीक है, एक बार में तो समझ में नहीं आया होगा, दूसरा बार देखिए, ही का ही लिख देंगे, सेज को कथी में, टेल्स में, उसके बाद टू का लोप कर देंगे, मी का मी उतर जाएगा, ठीक है। इसके बल एक और बात ध्यान रखना है, यह सब्जेक्ट है, यह क्या है, ऑब्जेक्ट है, समझ गए। अब आइए इन डेट कहां से आया है, इन्वर्टेड कोमा के बदले, किसके बदले, इन्वर्टेड कोमा इसमें हट गया है ना, उसके बदले क्या आया है, डेट। इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या आएगा, डेट। अब इसमें परिवर्तन करेंगे पर्सन का, समझ गए ना। सबसे पहले आई है, आई किसके, आई कौन पर्सन है, यह पहले पहचानना है कि कौन कौन पर्सन है। आई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट ही है, तो ही है तो कोई, सॉरी इसमें लाइन आप नहीं देखे हैं, तो आई वाला लाइन में देखिए ना, ही है तो नहीं है, इसीलिए नहीं लिखे, डायरेक्ट ही लिख दिए, ठीक है। आई है तो ही लिखेंगे, आई के साथ एम लगा है, लेकिन ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। योर कौन पर्सन है, योर सेकेंड पर्सन, सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है, क्या है, मी है। अब योर को बदलना है मी में, कथी में, मी में। तो डायरेक्ट मी नहीं लिखेंगे, योर वाला लाइन में मी का कथी है, माई है, कथी है, यही देखना है, यही थोड़ा सा दिक्कत होगा। योर वाला लाइन में मी का कथी है, माई है, तो लिख दे योर का माई है। फ्रेंड है तो फ्रेंड। आइए अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। अब देखिए तो यहाँ पर ही का ही रहेगा, सेज के बदले टेल्स, मी, इन्वर्टेड कोमा के बदले डेट, इन्वर्टेड कोमा के बदले डेट। अब यहाँ पर देखिए यू है, कथी है, यू है, तो यू कौन पर्सन है जी,
सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू है सेकेंड पर्सन, यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ना, है यानी यू को बदलना है मी में। कथी बदलना है? मी में। यहाँ पर देखिए आई होगा, क्या होगा? यू को मी वाला लाइन में कथी है? आई है। कथी है? आई। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा आई। क्या होगा? आई के साथ, यहाँ यू के साथ आर लगा तो आई के साथ एम लगेगा। आई एम। अब आ जाइए माई पर। कहा आ जाइए? माई कौन पर्सन? माई कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। कौन पर्सन? माई कौन पर्सन? हई सब फर्स्ट पर्सन। माई है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। कितना? किसके अनुसार? फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट ही है तो माई का बदलना है ही में। कथी में? ही में। तो माई वाला लाइन में देखिए ही का कथी है? माई वाला लाइन में देखिए ही का कथी है? हीज है। कथी है? हीज है। बात समझ गए ना? तो लिखेंगे हीज। आई एम हीज फ्रेंड। FRIEND फ्रेंड। आई एम हीज फ्रेंड। बात समझे ना? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आइए तीसरा एग्जाम्पल। ठीक है, शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होगा, एग्जाम्पल बहुत करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल बनाएंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए। She says to me, I am his friend. I am his friend. Sister, हाँ, I am his sister. चलिए, तो सी का सी, सेज का टेल्स, मी। यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या रहेगा? क्या रहेगा? डेट। सी टेल्स मी डेट। आई है, क्या है? आई कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? तो सब्जेक्ट कथी है? सी है। कथी है? सी का सी उतर जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो आई भी सब्जेक्ट है, आई भी सब्जेक्ट है। समझ गए? आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई वाला लाइन में देखिए सी है ना, तो सी उतार देंगे। आई था तो एम लगा, तो सी है तो इज लगेगा। अब आइए हिज पर। कथी पर? हिज पर। हिज कौन पर्सन? हिज कौन पर्सन? हिज कौन पर्सन? थर्ड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? नो चेंज। थर्ड पर्सन में नो चेंज, यानी हिज का हिज लिख देंगे। हिज का हिज लिख देंगे, सिस्टर का सिस्टर लिख देंगे। थर्ड पर्सन जब भी आएगा ना तो परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ गए ना? आइए अब आइए 4 नंबर एग्जाम्पल में। दे से टू मी वी हेल्प यू। वी हेल्प यू। तो दे का दे उतरेगा, से का टेल होगा। क्या होगा? टेल मी। इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट। दे टेल मी दैट। दे टेल मी दैट। अब आ जाइए वी। वी कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? तो सब्जेक्ट दे है, तो दे का दे उतार देंगे। दे। वी हेल्प यू, तो दे हेल्प यू। यू कौन पर्सन? सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? तो वी हेल्प यू। यू कौन पर्सन? सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? मी के अनुसार बदले। किसके अनुसार? तो दे हेल्प यू वाला लाइन में देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में यू है ना यहाँ पर। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो मी। यू वाला लाइन में देखिए तो मी का क्या होगा? मी होगा। क्या होगा? मी। तो लिख देंगे दे हेल्प मी। दे हेल्प मी। दे हेल्प मी। बात समझ गए ना? उसके बाद देखिए अब आइए। आई से टू देम आई हेल्प देम। यही ना सवाल? नहीं यार, नहीं लगेगा। आई से टू देम आई हेल्प देम। सवाल देखिए। आई से टू देम आई हेल्प देम। सवाल में थोड़ा फॉल्ट है ना? फिर से
दे से टू मी वी हेल्प यू, दे से टू मी वी हेल्प यू, दे टेल मी दैट दे हेल्प मी। फिर समझिए, दे का दे उतर गया, से का टेल, से का टेल, टू का लोप करेंगे, मी का मी, इन्वर्टेड कोमा के बदले कथी का प्रयोग हुआ, डैट का, कथी का प्रयोग हुआ, इन्वर्टेड कोमा के बदले डैट का प्रयोग हुआ। उसके बाद वी है, वी कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, दे है तो दे है तो दे, उसके बाद हेल्प है तो हेल्प, यू कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी है तो मी है तो मी। अब कहिएगा चेंज नहीं किए हैं आप, डायरेक्ट मी का मी उतार दिया है, इसलिए चेंज नहीं किए हैं कि देखिए मी यहाँ पर है, यू यहाँ पर है, सेमे लाइन का, ठीक है, सेमे लाइन का चेंज नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट के रूप में यू भी है, ऑब्जेक्ट के रूप में मी भी है। अब यहाँ भी है, भी यही कह रहा है यू, तो हई लिख दिए, लेकिन देखिए यू है ना, हई यू सब्जेक्ट के रूप में है, समझ गए, हई सब्जेक्ट का रूप में उपयोग करेंगे तो आई होगा, लेकिन हम लोग को कथी के रूप में उपयोग करना है, यू ऑब्जेक्ट ना है। अच्छा, वी हेल्प यू, तो यहाँ पर हई ना सब्जेक्ट है, हई क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यू ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में यू है, तो इसका भी रूप उपयोग ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे। यू वाला लाइन में आई है, आप लोग कंफ्यूजन है, यू तो यहाँ भी है, तो मी का आई का नहीं लिख दिए, कंफ्यूज, देखिए कंफ्यूजन को दूर कीजिए, समझ गए, यू है यहाँ पर, ठीक है, यू वाला लाइन में आई है, तो आई को कब लिखेंगे, जब यू यहाँ पर रहेगा ना तब, जब यू सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो सब्जेक्ट लिखेंगे, जब यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में है तो ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है ना। चलिए यू किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, तो यू का ऑब्जेक्ट के रूप में इधर देखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस कौन है, ये ना है, तो यू का यहाँ देखेंगे, समझ गए ना, मी लास्ट में रहेगा तो ई देखेंगे, ठीक है, शुरू में रहेगा तब ई देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यू का यू है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, मी है तो मी, समझ गए। यहाँ पर क्वेश्चन में फॉल्ट है, आई से टू देम आई हेल्प यू लिखिए, आई हेल्प यू, आई हेल्प यू। चलिए, आई से टू देम आई हेल्प यू। अब आइए, आई का आई उतार दीजिए, से का क्या होगा, टेल, देम, इन्वर्टेड कोमा के बाहर तो दिक्कत नहीं है, जो दिक्कत होगा अंदर होगा, बात समझे ना। आइए, देम, इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट। अब यहाँ पर देखिए, आई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, आई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ भी आई, यहाँ भी आइए, तो दोनों आइए लिख देंगे, ठीक है ना। तो आई, हेल्प है तो हेल्प, हेल्प है तो हेल्प। अब आइए यू, अब आइए यू कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट कथी है, देम, तो यू लास्ट में है, तो लास्ट वाला यू देखेंगे, ठीक है ना। तो यू वाला लाइन में देख कर कथी है जी, देम का देम का देम का देम है, बात समझे ना, देम का देम है ना। चलिए, अरे देखिए, यू कौन पर्सन, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कथी है, देम, तो यू देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो यू है ना यहाँ पर, इसके लाइन में देम है, देम का चेंजिंग नहीं करेंगे, क्या लिख देंगे, देम में लिख देंगे, आई हेल्प देम, आई हेल्प देम, समझ गए ना। 5 एग्जाम्पल आपको दे दी, उसके बाद और एग्जाम्पल आपको देते हैं एसडब्ल्यू के रूप में, ठीक है ना, घर से बना के लाइएगा तब जाके क्लियर होगा। बाकी थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, समझ गए ना, हाई अगर माइंड में बढ़ जाएगा तो ये थोड़ा सा आसान रहेगा, ठीक है ना, इसको दिमाग में किसी तरह बैठाना ही पड़ेगा, समझ गए। चलिए लिखिए उसको।